अब बात सिर्फ यूके पहुंचने तक नहीं रही, बल्कि यूके पहुंचने वाले 4 दोस्त रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश में जेल जा पहुंचे हैं। यह ऐसी स्टोरी है जो आपको बताएगी कि लोग यूके में पाउंड हासिल करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं और एक दूसरे का खून पीने से भी बाज नहीं रहते। लेकिन दूसरी जानिब इदारे मौजूद हैं जो कि बड़ी खामोशी से आपको वॉच कर रहे होते हैं कि आप क्या करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही सबक आमोज स्टोरी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूके में जाना या दुनिया के किसी भी यूरोप के मुल्क में जाना और वहां पर जाकर पैसे कमाना हर किसी का राइट है। लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोग जो कि रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं, वो किसी ऐसी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं कि ना सिर्फ खुद पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, बल्कि उनके प्यारे अपने वतन में भी परेशानी का सामना रखते हैं। इसी तरह ना सिर्फ परेशानी बल्कि बेइज्जती और वो तमाम हरकत जिससे आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी बुरी तरह डैमेज होती हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है लंदन की। लंदन में 4 दोस्त जो कि दाखिल हुए मुख्तलिफ तरीकों से। एक ने प्लान बनाया कि हम क्यों ना रातों रात अमीर हो जाए। इसने 3 दोस्त अमेरिका कोलंबिया भेजे, जिन्होंने जाकर मुख्तलिफ किस्म के फार्मिंग में अपनी जॉब हासिल की। जो दोस्त लंदन में रहा उसका नाम है ज्यूटिव, जबकि इसके दूसरे 3 दोस्त कासी, इबेजा और डिको। दोस्तों, ये चारों वो दोस्त हैं जिन्होंने प्लान बनाया है कि हम यूके से ज्यादा पैसा हासिल करेंगे। इन चारों का ताल्लुक था बल्गारिया से। दोस्तों, इनमें जो ज्यूटिव था, इसने लंदन में एग्रो फूड लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका काम सिर्फ यही है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तैयार होने वाले या पैदा होने वाले जो फल हैं उनको यूके में लाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। ये कंपनी यानी कि फ्रूट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थी। ज्यूटिव ने बतौर डायरेक्टर एग्रो फूड में जॉब हासिल की। इसने अब वो 3 दोस्त जो कि इसके साथ ऑलरेडी प्लानिंग में थे, उनको आगाह कर दिया कि अब ये पूरी तरह बाइख्तियार है, आप जो सामान लेकर आएंगे उसको पूरी तरह चेक करने की अथॉरिटी इसके पास मौजूद है। ज्यूटिव के तीनों दोस्तों को पता था कि कोलंबिया में एक खास स्मगलर है जो कि कोकीन का कारोबार करता है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अमेरिका से कोकीन को किसी तरह यूके में पहुंचाया जाए। तो इन्होंने इस मौके को जानते हुए, क्योंकि इनको पता था कि ज्यूटिव एक अच्छी पोस्ट पे आ चुका है, इन्होंने तकरीबन 2000 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन को केलों के या बनाना के जो पूरा कंटेनर था उसमें डंप किया। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों, ये नहीं जानते थे कि पुलिस एहलकार जो कि बिल्कुल खुफिया तौर पर इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसी कंपनी में बतौर ड्राइवर की नौकरी हासिल की। जब इसके तीनों दोस्त कोलंबिया से बाज़ाब्ता शिप समंदर के जरिए कोकीन लेके लंदन पहुंचे और लोडिंग और अनलोडिंग का काम शुरू हुआ, तो जिस गाड़ी में या जिस कंटेनर में वो तमाम बनाना जो कि कोलंबिया से आए अनलोड किए गए, उसके दोनों ड्राइवर मेट पुलिस के खुफिया ऑफिसर थे। उन्होंने पूरी तरह, उनको पता था कि इनका जो कंटेनर यहाँ पर अनलोड हुआ है इसमें कुछ ना कुछ चीजें मौजूद हैं। जब ये कंटेनर पहुंचा एग्रो फूड लिमिटेड पर, तो वहां पर पुलिस ने रेड कर दिया। रेड करने पर पुलिस ने इस कंटेनर के दरवाजे तोड़े, अंदर दाखिल हुए और देखा कि पूरे तमाम कंटेनर्स में मुख्तलिफ किस्म के क्रेट्स पड़े हैं जिनके ऊपर एक ही किस्म की बार कोड है और उनके ऊपर एक ही किस्म की पैकिंग है। अब इसमें यह देखना कि कोकीन किस दर है। कोकीन की तलाश के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने इस पूरे कंटेनर को स्निफिंग करके पुलिस को आइडेंटिफाई किया कि फला फला जगह पर कोकीन मौजूद है। दोस्तों, इन्होंने जब ये कोकीन निकाली तो इसका वजन अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2300 किलोग्राम है। हर किलोग्राम तकरीबन 30,000 पाउंड का सेल किया जाना था। मजमूई तौर पर ये चारों दोस्त अगर इस मिशन में कामयाब हो जाते तो ये तकरीबन 200 मिलियन पाउंड रातों रात हासिल कर सकते थे। पुलिस ने ना सिर्फ इनका प्लान पूरी तरह नाकाम बनाया, बल्कि नेशनल क्राइम एजेंसी की खुफिया इतलात ने इस पूरे जो नेटवर्क था इसको अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने देखा कि एग्रो फूड जो लिमिटेड है बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड है, इनके पास लाइसेंस है कि इमिग्रेंट्स को हायर कर सकते हैं या फायर कर सकते हैं, और इनके पास लाइसेंस है कि ये फूड आइटम्स जो है वो दूसरे ममालिक से बुला सकते हैं,
क्या ऐसे हालात थे कि इसके लोग इन्वॉल्व हों? तो तहकीकात में पता चला कि एग्रो फूड लिमिटेड की पूरी कंपनी किसी तरह भी इस जुर्म में मुलविस नहीं थे, लेकिन ज्यूटिव जो था उसने बड़ी महारत से प्रॉपरली इसने जॉब हासिल की, अपना सीवी ड्रॉप किया, जैसा आपने देखा कि इमिग्रेंट जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अपना सीवी बना के जॉब हासिल करते हैं। बिल्कुल वही पैटर्न इसने अपनाया, लेकिन इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी कि नौकरी वो यहां करेगा और इसकी आड़ में कोकीन की बड़ी स्मगलिंग करेगा। दोस्तों, ये अटेम्प्ट पुलिस ने पूरी तरह नाकाम बना दी है। अब लंदन की कोर्ट ने इस केस को ना सिर्फ ओपन करने की इजाजत दे दी है, बल्कि पूरे मीडिया को कहा है कि आप इन चारों दोस्तों की तस्वीरों को नशर करें, जो न सिर्फ यूके में आके जहर बेचना चाह रहे थे, बल्कि रातों रात अमीर होने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, पुलिस का यह मानना है कि यूके की या लंदन की तारीख की सबसे बड़ी स्मगलिंग होने जा रही थी और अल्टीमेटली अगर ये कोकीन लंदन में पहुंच जाती और बाज़ाब्ता तौर पर गलियों में फरोख्त की जाती, तो लाखों नौजवान अपनी जिंदगियां गवा बैठते और कई लाखों पाउंड जो है उसका नुकसान होता, जबकि अल्टीमेटली इस कोकीन के इस्तेमाल से बीमार होने वाले या नशे के आदी बनने वाले लोग अल्टीमेटली हुकूमत के ऊपर बर्डन बनते हैं। दोस्तों, इस अटेम्प्ट के बाद यूके हुकूमत ने तमाम सी पोर्ट और तमाम ड्राई पोर्ट के ऊपर इंतहाई सख्त इकदाम कर दिए हैं। वो तमाम लोग जो कि अपना लगेज या अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं किसी भी किस्म का, अब बहुत ज्यादा सख्ती हो चुकी है। चाहे कोई फर्नीचर मंगवा रहा है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, दूसरी ऑर्नामेंट्स हैं, इन तमाम चीजों की अब बहुत ज्यादा तलाशी ली जा रही, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि अब ये मुल्जमान या ऐसे वो तमाम गैंग जो कि स्मगलिंग में मुलविस होते हैं और यूके जैसे मुल्क में मंशात की स्मगलिंग करते हैं, जब उनको ये पता चल चुका है कि चारों दोस्त पकड़े जा चुके हैं, तो अल्टीमेटली अब इन्होंने खुराक के कंटेनर से हटकर ऐसी चीजों की जानिब जाना है जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में होती हैं। मकसद सिर्फ यही था कि लोगों की आंखों में, कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों में धूल झोंकी जाए और अपनी अटेम्प्ट करके पूरी तरह रकम हासिल की जाए। दोस्तों, यूके में बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि 60 की दहाई या 50 की दहाई से खून पसीना बहाकर बहुत ज्यादा पैसा जमा करते हैं, लेकिन हमें नजर आने वाला पैसा ये लगता है कि गालबन इन्होंने रातों रात हासिल कर लिया। ऐसा नहीं होता, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगियां लगाई हैं। ऐसे वो तमाम इमिग्रेंट जो कि यूके में पहुंच के रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके सामने ये स्टोरी इंतहाई सबक आमोज है। ये हमें वाज़ेह करती है कि यूके जैसे मुल्क में किसी भी किस्म की चीटिंग या किसी भी किस्म का गैर कानूनी फेल हमें इंतहाई बुरे अंजाम से सामना करवा सकता है। अब ये चारों दोस्त यूके में पहुंच के अच्छी जॉब्स इनको मिल चुकी थी, लेकिन इनकी इस हरकत की वजह से इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो चुका है। अब लंदन की कोर्ट ने नवंबर की डेट रखी है। इन चारों दोस्तों को बताया ये जा रहा है कि उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब वो तमाम इनकी जो फैमिलीज जो इनके पीछे थी, जिन्होंने बड़े पैसे लगाकर इनको यूके में भेजा कि जाकर अपने लिए कोई अर्निंग करेंगे, हमारे लिए भी कोई आसानी करेंगे, इस वक्त वो चारों लोगों के खानदान बुरी तरह परेशानी में है। हुकूमत का ये कहना है कि वो किसी भी तौर पर ऐसे मुजरमान के साथ जुड़े लोगों को कभी भी यूके आने की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि अब ये चारों दोस्त सारी जिंदगी यूके की जेलों में रहेंगे। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे यूके में ऐसे सक्सेसफुल पर्सन जो कि अपनी मेहनत से, अपने बिल्कुल लगन से बहुत ज्यादा मिलियनर बन चुके हैं, उनकी स्टोरीज को आपके सामने लेकर आएंगे कि आखिर उन्होंने कहां से शुरू किया और अल्लाह ने उनको कहां पर पहुंचा दिया, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, किसी भी किस्म की चीटिंग या स्मगलिंग से नहीं। यही वो रोल मॉडल हैं जिनको हम फॉलो करके बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं यूके जैसे मुल्क में। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।